ठीक है बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे रोटेशंस। रोटेशंस किस तरह से आप करोगे? देखो, आपको ज्योमेट्री बॉक्स यूज करना है, ग्राफ पेपर यूज करना है, तो जल्दी से आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स भी निकाल लो, ग्राफ पेपर भी निकाल लो, ताकि हम इसको स्टार्ट लें। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, आपके पास रोटेशंस कितने टाइप की होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, नंबर 1 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नंबर 2 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंड नंबर 3 180 डिग्री। अच्छा, बाकी भी होती हैं, वो आप फिर डी से कर सकते हो। नंबर 4 एनी गिवन एंगल पे भी आप कर सकते हो, लेकिन ये जो आती हैं ये फिक्स्ड आती हैं। बाकी एनी गिवन एंगल भी हो सकती है, कोई उसमें इशू नहीं है। अच्छा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री क्लॉकवाइज के बराबर भी होती है। ये आप चीजें लिख लो। अब आपके सामने मैं एक शेप बनाऊंगा, हम उसकी करेंगे रोटेशंस। ठीक है। देखो बेटा, ये है ट्राइंगल एबीसी। ठीक है। ट्राइंगल एबीसी को अगर हमें रोटेट करना है किसी भी एंगल पे, हमें इसका सेंटर ऑफ रोटेशन पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर ऑफ रोटेशन अगर आपको पता होगा, आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। सेंटर ऑफ रोटेशन से ऐसा पॉइंट जो आपकी डायग्राम को फिक्स पॉइंट के थ्रू रोटेट करे। फॉर एग्जांपल, ये अगर फिक्स पॉइंट है और अगर आपको रोटेट करनी है डायग्राम, तो आपकी डायग्राम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगी। ऐसे देखो, रफ डायग्राम बता रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट करो, ये है एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको सिर्फ। ठीक है। फर्स्ट करो, इस तरह से हो गई अगर आपकी डायग्राम, तो ये सेंटर ऑफ रोटेशन के थ्रू होगी। ठीक है। सेंटर ऑफ रोटेशन एग्जाम में गिवन भी होती है और आपको फाइंड भी करनी होती है। तो जब गिवन होगी तब हम देखते हैं क्या करते हैं सीन इसमें। अगर आपसे एग्जामिनर बोले सेंटर ऑफ रोटेशन इज 0,0, दैट इज ओरिजिन, अबाउट द ओरिजिन आपने अपनी डायग्राम को रोटेट करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आप कैसे करोगे, मैं आपको सिंपल से एक तरीका बता देता हूं। देखो बेटा, ये डायग्राम बना लो जल्दी से। 3, 3, 5, 3 एंड 3, 5 पे ये कोऑर्डिनेट्स मार्क हुए हैं। ये सारे आप कोऑर्डिनेट्स बना लो ताकि हम ऑब्जेक्ट से इसकी इमेज बनाएं। जब आप ये बना लो तो डन लिख देना चैट। हाँ बेटा, ड्रॉ कर ली सबने? चैट में एक दफा डन लिख दो आप, अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। और अगर आप डायग्राम बना चुके हो तो डन लिख दो जल्दी से। ग्राफ पेपर पे बनाना ये। बेटा, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है ना, एक दफा तो चैट में यस टाइप कर दो, क्योंकि मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है शायद वॉइस प्रॉब्लम ना कर रही है। आ रही है?
अच्छा, आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ कर ली है तो डन लिख दीजिए। अच्छा, आप देखो, बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स है कुछ, आप देखते जाना और जहां प्रॉब्लम है मुझसे पूछते जाना। देखो, आप सबसे पहले सेंटर ऑफ रोटेशन को थोड़ा सा डार्क कर लो। कर लिया? नाउ अब आप देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप इस चीज को जरा ध्यान से अपने पास नोट कर लो कि कभी भी आपको रोटेशन का डायरेक्शन पता करना हो तो आप कैसे करते हो। देखो, ये अगर आपकी डायग्राम है, गौर से देखना बेटा, अगर ये आपकी डायग्राम है और कोई भी आपका सेंटर ऑफ रोटेशन है, फर्स्ट करो ये हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन है, कुछ भी है कोई मसला नहीं है। आप जब इससे एक लाइन ज्वाइन करोगे ये कहलाएगी बेस, और आप जब इस डायरेक्शन में देखोगे, देखो एक डायरेक्शन ये हो सकता है 90 डिग्री के लिए, एक ये हो सकता है, ये आपकी कहलाएगी हाइट। अच्छा, जब भी आपको डायरेक्शन देखना हो तो बेस टू हाइट डायरेक्शन देखते हैं। अब आप बताओ पहला वाला डायरेक्शन क्या है, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? ये वाला क्या है डायरेक्शन, आप ये बताओ? क्लॉकवाइज। और ये डायरेक्शन क्या है नीचे वाला? एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको बताएगा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब देखो, मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने के बाद मैं एक पॉइंट इसको ज्वाइन करवा दूंगा। देखो, अब देखो, आप मुझे बताओ 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ डायग्राम बनेगी या यहाँ बननी चाहिए, फर्स्ट या सेकंड, कहाँ बननी चाहिए? अभी आपको मैंने बताया बेस टू हाइट देख सकते हो आप। देखो, फर्स्ट करो अगर ये 90 है और फर्स्ट करो ये 90 है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, पीछे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज हो गया, करेक्ट? अब देखो बेटा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। आप एक काम करना, आपने जब ये ड्रॉ कर लिया ना, अब आप लोग कंपस, कंपस को यहाँ रखो और इसका डिस्टेंस मेजर कर लो इतना कंपस से। अच्छा, कंपस से डिस्टेंस मेजर करने के बाद आप इधर एक रैंडम आर्क लगा दो इसका ऐसे, ठीक है? डन। ये इसकी लेंथ का आर्क है। अब आप बताओ 90 डिग्री किससे मेजर करें, डी से मेजर करें? डी ऐसे रख दो आप। अब ये आपका 90 डिग्री आ गया, देखो। अब देखो, आपको क्लियर पॉइंट मिल गया कि आपको लाइन यहां से यहां तक ड्रॉ करनी है। अब देखो गौर से, अगर ये आपका बी है तो ये आपका हो गया बी डैश। ये 90 डिग्री है, ये क्लॉकवाइज है, और जितना डिस्टेंस इसका है उतना डिस्टेंस इसका भी हो गया, ये हो गया बी डैश। क्योंकि इमेज रोटेट करनी है हमने, इनलार्ज थोड़ी करनी है, या हमें रिसाइज थोड़ी करनी है। अब बताओ सेकंड स्टेप, आप लोग बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने बी से बी डैश तो बना दिया, अब क्या करूं मैं? अब आप लोग मुझे बताओ, ताकि जो आपने ऑब्जर्व किया है आप उसको बता तो पाओ कि सर ये करना है। अब आपने आपके ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि आपने क्या ऑब्जर्व किया कि मैंने बी टू बी डैश जब बनाया तो मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए। अगर आप एक अच्छे तरीके से मुझे बता दोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज। देखो, सबसे पहला काम क्या किया था मैंने, पहला स्टेप बताओ मेरा, फर्स्ट स्टेप चैट में टाइप करो आप मेरा, देखते हैं आप कितने ऑब्जर्वेंट हो, कितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी, आपने कितने अच्छे से मेरी बात सुनी थी। सेंटर ऑफ पॉइंट तो डार्क है, सेंटर पॉइंट तो डार्क है, उसको तो दोबारा नहीं करेंगे, एक दफा कर दिया था, इनफ है। नेक्स्ट स्टेप क्या था मेरा? बेस लाइन बनाऊंगा। अब कौन से पॉइंट से बनाऊं बेस लाइन? मैंने बी से तो बी की बना ली थी, अब मुझे कौन सी बनानी चाहिए बेस लाइन? हर कोऑर्डिनेट की बेस लाइन डिफरेंट होती है। अब मुझे कौन सी बेस लाइन बनानी चाहिए, आप लोग गाइड करो।
ए की बनाऊं, सी की बनाऊं, किसकी बनाऊं, आप बताओ। देखो बेटा, ये जो बेसलाइन थी ना, ये बी की बेसलाइन थी, ये थी बेसलाइन ऑफ बी। अब ए की बना लेते, चलो ए की ट्राई कर लेते हैं। पहले आप क्या करना है, आपने ए के डॉट से सेंटर ऑफ रोटेशन तक एक बेसलाइन बना लेनी है। बना ली। बनाने के बाद आपने अब कंपास से डिस्टेंस मेजर करना है इसका। अब ये डिस्टेंस आपने यहाँ मार्क कर देना है, देखो। फिर आपने कंपास डी लेना है, डी। डी को रख देना है इसकी बेसलाइन के ऊपर, ए की बेसलाइन पे। अब आपने 90 डिग्री मार्क करना है। ठीक है बेटा, अब ये आपका जो पॉइंट आएगा, ये आएगा ए डैश। ये हो गया ए डैश। या प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर को आप बेस लाइन पे रखते हो हमेशा। अब देखो, ये इसका 90 डिग्री है, ये देखो। और ये इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन। अच्छा, अब आप बताओ, अब कौन सा बनाना चाहिए हमें। अब सी की बनाते हैं। सेम काम देखो वो कर लो। अच्छा, इसमें स्टेप्स आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, आपको बस स्टेप्स आने चाहिए। ये सी की बेसलाइन बन गई। अब आप चाहो तो पहले प्रोटेक्टर को यूज कर लो, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। चाहो तो पहले प्रोटेक्टर यूज कर लो भाई, कोई इशू नहीं है। बस आपको डिस्टेंस में प्रॉब्लम आएगी, और कोई मसला नहीं आएगा। जैसे मैंने ये डॉट लगा दिया छोटा सा, बस अब डिस्टेंस में प्रॉब्लम आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा आपको। तो भाई ये वाला पॉइंट सी का बनेगा, देखो ये वाला। ये आपका बन गया सी डैश। अब देखो, अब आप जो इमेज बनाओगे, और से देखना। अब वो रोटेटेड इमेज होगी, देखो। चेक करो अब आपकी इमेज क्या होगी। क्या आपकी इमेज 90 डिग्री रोटेट हो गई। क्लॉकवाइज। पहले देखो ए यहाँ था, देखो ए यहाँ था पहले। अब वो 90 डिग्री रोटेट होके यहाँ आ गया। बी यहाँ था, बी 90 डिग्री रोटेट होके यहाँ आ गया। सी यहाँ था, सी 90 डिग्री रोटेट होके यहाँ आ गया। आपकी डायग्राम हो गई 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट। अच्छा, अभी ये तो पहली एग्जांपल थी ना, फर्स्ट। अब मैं आपको इसकी सेकंड एग्जांपल दिखाऊंगा, ये आप नोट कर लो। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये आप नोट कर लो। अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल दिखाऊंगा, उसमें जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, उनकी सारी कंफ्यूजन उसमें दूर करेंगे। फिर थर्ड वाली देखेंगे, थर्ड वाली में कोशिश करेंगे कंफ्यूजन दूर करें। डन। मुझे बता देना ताकि मैं इरेज कर दूं उसको ना।
अब देखो बेटा, यही वाली डायग्राम को हम दोबारा से करेंगे रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट ओरिजिन वाला, बट इस बार क्लॉकवाइज नहीं होगी, इस बार होगी एंटी क्लॉकवाइज। देखो मैं पहला स्टेप आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप, टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट बी टिल द सेंटर ऑफ रोटेशन। आप चाहो तो ये पॉइंट्स नोट कर लो। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम फर्स्ट कोऑर्डिनेट टू द सेंटर ऑफ रोटेशन। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम फर्स्ट कोऑर्डिनेट टू द सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, मैं ज्यादा आपको सॉर्टेड वे में लिखवा देता हूँ। देखो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है आपने। चेक फॉर द रोटेशन, इज इट अ क्लॉकवाइज रोटेशन, yes or no? Is it a clockwise rotation, yes or no? This is the clockwise rotation, this is not a clockwise rotation. ठीक है, क्यों? अगर आप 90 डिग्री यहाँ करोगे इट्स अ क्लॉकवाइज, अगर आप 90 डिग्री यहाँ करोगे इट्स अ एंटी क्लॉकवाइज। ये ले लो आप, कोई मसला नहीं है, इट्स अप टू यू फायदा, इट्स अप टू यू। ठीक है, नाउ अब लिसन, सेकंड स्टेप इज टू mark an angle of 90 degree. Okay, या मार्क एन एंगल के बजाय आप क्या करो, मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन टू द कोऑर्डिनेट। ये ज्यादा इजी होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों। आप इसको एक दफा यूं लगा देते हो, देखो लगा दिया। नेक्स्ट अब आप क्या करते हो, अब आप जो 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करोगे मेजर करने के बाद, वो आपकी परफेक्ट इसी के अंदर आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं करेगी वो आपको। देखो परफेक्ट। अब आप चाहो तो ड्रॉ लाइन कर दो, ऐसे पूरी ऐसे लाइन बना दो। दिस इज योर B dash and this is an anti-clockwise rotation. अब मेरे पास तो देखो टूल्स हैं, इसलिए मैं अच्छे से बना रहा हूँ। आप भी पेंसिल, रूलर, कंपास, डी, इन सारी चीजों से अच्छे से ड्रॉ करो। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपके लिए बना दिया। अब सेकंड के लिए देखो दोबारा रिपीट करते हैं वही स्टेप्स। यहाँ से आपने यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, ड्रॉ करने के बाद आपने डिस्टेंस मेजर करना है। बहुत इजी है ये, आपको लग रही होगी मुश्किल, आसान तरीन चीजें है। देखो बस थोड़ा सा क्या है, टाइम टेकिंग है बस। अब आप देखो यहाँ घुमाओ, अब आपको अंदाजा होना चाहिए कि भाई कहाँ बनेगा वो। मेरे हिसाब से तो यहाँ बनेगा इसकी लाइन में, है ना। एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल है, मेरे हिसाब से यहाँ बनेगा। देखो मुझे आइडिया जो हो रहा है ना, ये यहाँ बनेगा इस वाले पॉइंट पे। चेक कर लेते हैं, देखो देखो परफेक्ट उधर ही आ रहा है, देख रहे हो। प्रोटेक्टर हमेशा बेस लाइन पे रखते हैं। देखो उमर, ये देखो उमर, ये प्रोटेक्टर है, हमेशा बेस लाइन पे रखते हैं, फिर एंगल मार्क करते हैं। बी के लिए रखना था तो बी के लिए यूं रखते, फिर हम टेढ़ा करके यूं बी पे रखते। अब सी मार्क करते हैं। देखो आपको पता है ना, देखो एंटी क्लॉकवाइज है तो मुझे पता है सी यहाँ कहीं बनेगा यूं। ये डायग्राम यूं है तो ये एंटी क्लॉकवाइज में डायग्राम यूं हो जाएगी, है ना भाई, होनी चाहिए ना ऐसी। इसका ए यहाँ है तो एंटी क्लॉकवाइज ए यहाँ आ जाएगा, इसका बी यहाँ आ जाएगा, इसका सी ऊपर चला जाएगा। तो देखो वैसी बनेगी डायग्राम। अब हम सी से करते हैं यही काम। ठीक है बेटा, अब सेकंड होता था डिस्टेंस मेजर करो कंपास से। जो मैं कर रहा हूँ वही आप करो, आप अलग काम क्यों करोगे।
कंपास से डिस्टेंस मेजर करने का एक फायदा है, तुम्हें ना रीडिंग लेनी पड़ेगी, स्केल में रीडिंग लेनी पड़ेगी। फिर तुम डी रखो इसकी बेस लाइन पे, उम्र देख लो, बेस लाइन पे रखवा रहा हूँ, ये सी की बेस लाइन, ये बी की बेस लाइन, ये ए की बेस लाइन, सी की बेस लाइन पे रख दो। अब 90 डिग्री मेजर करो और लाइन खींच दो। अब देखो भाई तुम्हारी डायग्राम रोटेट हो गई। अच्छा सबसे आसान है 180 वाली, उसमें तुम्हें डी की जरूरत नहीं है, उसमें स्केल से हो जाती है। हाँ बेटा अब रोटेट हो गई देखो। अच्छा अब बहुत सारे बच्चे समझेंगे शायद ये रिफ्लेक्टेड है, कितने बच्चे समझ रहे हैं रिफ्लेक्टेड है? बट एक बात बताओ, क्या ए के सामने ए ने रिफ्लेक्ट किया? क्या बी के सामने बी ने तो चलो कर लिया, क्या सी के सामने सी ने रिफ्लेक्ट किया? ए के सामने तो सी डैश रिफ्लेक्ट कर रहा है और सी के सामने ए डैश रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्टेड डायग्राम तो नहीं हुई, कोऑर्डिनेट्स का फर्क आ गया ना। तो ये आपका एग्जामिनर पता है क्या करता है, एग्जामिनर ऐसी डायग्राम बना के देता है, लाइनें वाइनें कुछ नहीं बनी होती, बता बोलता है कि डिस्क्राइब करो इस ट्रांसफॉर्मेशन को। अब वहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो बच्चे रिफ्लेक्शन डिस्क्राइब करके आ जाते हैं, हालांकि अगर आप डिस्क्राइब करो तो ये रिफ्लेक्शन नहीं है, इट्स अ रोटेशन। तो कोऑर्डिनेट्स को भी जरा गौर से देखा करो, ठीक है बेटा? तो मैंने हमेशा आपको बताया रिफ्लेक्शन में ए के सामने ए रिफ्लेक्ट करेगा, बी के सामने बी रिफ्लेक्ट करेगा, सी के सामने सी रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ अगर इसमें ए बी सी मेंशन नहीं हुआ होगा तो फिर हम इसको रिफ्लेक्टेड भी कह सकते हैं, हम इसको रोटेटेड भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एग्जामिनर ऐसे एम्बिग्यूटी वाले क्वेश्चंस नहीं देता आपको, प्रॉपर चीजें मेंशन करके देता है आपको, ठीक है बेटा? अब हम चलते हैं 180 की तरफ, सब बताएगा, हर चीज बताता है वो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कितने डिग्री पे करना है, कितनी चीजें हैं, ये सब आपको बता देगा वो। हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज कर ली, हमने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर ली, अब हम थर्ड करेंगे 180 डिग्री। आप बताओ 180 डिग्री में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, सोच के बताइएगा। क्यों नहीं बोलना चाहिए आप बताओ? क्योंकि देखो अगर आप 180 घूमते हो, देखो और सुनना, अगर आप 180 घूमते हो तो डायग्राम आएगी इस तरफ, क्लॉकवाइज में भी इस तरफ से आएगी और एंटी क्लॉकवाइज में भी इसी तरफ से आएगी, करेक्ट? तो इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का वर्ड यूज करना बेकार है, ठीक है बेटा? अब जरा देखते हैं क्या 180 डिग्री के लिए हमें कंपास और डी का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। देखो कंपास का तो करना चाहिए, डी का नहीं करना चाहिए, डी आपके लिए बेकार है, स्केल और कंपास ये दो चीजें यूज करो, देखो बस मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या। अब मैं इधर डायग्राम मिटा रहा हूँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे आपको स्केल और कंपास को यूज करना चाहिए। डी को यूज मत करो, 180 स्ट्रेट होता है, स्केल 180 का होता है, देखो ये आपने फर्स्ट करो रख दिया स्केल, ठीक है? ये ड्रॉ करने के बाद आप अपनी तरफ से लाइन एक्सटेंड कर लो, लंबी जितनी बनानी है बना दो, कोई इशू नहीं है। ये लाइन 180 की है, यस और नो? अब आप सिर्फ आपको ये करना है, देखो बस आपने डिस्टेंस मेजर करना है यहाँ से, सबसे आसान रोटेशन है ये, और आपने यहाँ मार्क कर देना, ये लो, ये रहा आपका पॉइंट। ऐसे देखो आपने ये करना है, सी से यहाँ तक बनाया, लंबी लाइन बन गई, देखो मैं इस लाइन को मिटा ही नहीं रहा, अगर ये लाइन बन रही है तो मैं इसको मिटा नहीं रहा, ये देखो। अब मैंने क्या करना है, कंपास पिक करना है, सी मेजर करना है भाई, सी का डिस्टेंस क्या है, और ये देखो मार्क कर दिया। सिमिलरली अब मुझे ये वाला काम करना है,
हो गई मेरी डायग्राम 180 डिग्री रोटेटेड। ये देखो सबसे आसान रोटेशन 180 डिग्री की रोटेशन। अब आप क्या फील कर रहे हो, इसमें क्या डिफरेंस आया? क्या इमेज उल्टी एक तरह से उल्टी दिख रही है आपको? इन्वर्टेड तो नहीं कह सकता मैं, इसमें कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है। हाँ वर्टेक्स ऑपोजिट जगह पे आ गए, सही। बस ये काफी है इतनी 180 ये वाली। अच्छा अब आपको मैं देता हूँ 100 डिग्री पे बनाने के लिए। सही है, अभी आप लोगों ने 90 पे बनाई ना, अब 100 डिग्री पे बनाएंगे। मैं बना के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आप करना, ठीक है? अब बनाएंगे हम 100 डिग्री पे। 180 हो गई, 90 हो गई, क्लॉकवाइज हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई। अब देखो मैं 100 डिग्री वाली बता रहा हूँ, उसको आप जिन बच्चों को प्रॉब्लम हुई है जो भी एंगल समझने में, आप उसको दोबारा से कोशिश करो समझने की। एक ही तो रोटेशन का स्टेप है, वही तो करना है, एंगल बदलता रहे क्या टेंशन है, एक ही तो स्टेप है। देखो अब मैं जो बनाने जाऊंगा वो मैं बनाऊंगा 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? मैं बनाने जा रहा हूँ 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कोई फर्क नहीं है, वही तरीका है, बस जरा अकल से काम करना होता है। 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देखो गौर से, पहला स्टेप मुझे गाइड करो। अब आप लोग गाइड करो, मैं बनाता जाऊंगा ताकि आप लोगों को ही पॉइंट समझ आए। आपके गाइड करने से मेरे पे ऊपर कोई एहसान नहीं हो रहा है कि आप मुझे कुछ सिखा रहे हो, ठीक है ना? आप खुद सीख रहे हो इससे। तो पहला स्टेप टाइप करो क्या होना चाहिए। जो बेवकूफ टाइप नहीं करेंगे वो बेवकूफ बेवकूफ ही रह जाएंगे। तो हर बच्चा टाइप करे, गलत टाइप करना है गलत टाइप करो, सही टाइप करना है सही टाइप करो। चीटिंग करके टाइप करना है, देख के किसी का टाइप कर लो, एटलीस्ट कुछ सीखोगे तो। अच्छा मैं बदल रहा हूँ सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन भी बदल दिया मैंने, ये लो। अब तो नहीं होगा ना जीरो पे? मैं तो सेंटर ऑफ रोटेशन भी बदल दिया। अब मैं -1 1 को हाईलाइट करूंगा पहले। कर लिया हाईलाइट, देखो। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक बनाऊंगा। तो रट्टा नहीं मारना होता, मैथ्स में रट्टा मारने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ। मैथ्स में रट्टा मारोगे तो लटक जाओगे बेटा। ये मैंने बना ली लाइन। अच्छा अब मेरा स्टेप क्या होता था आप बताइए। अब मैं एक स्टेप करता था, वो क्या होता था नेक्स्ट? मैं पहले एंगल मार्क कभी भी नहीं करता था। हाँ मैं मेजर करके ना एक आर्क लगा देता हूँ मैं, ताकि आर्क से ना मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। बार बार डिस्टेंस मेजर करो तंग करेगा वो। तो पहले क्या करो, पहले ना एक आर्क लगा दो ऐसे ही रैंडम, ठीक है भाई? अब लो अपना कंपास डी, आप डी पकड़ लो, रख दो डी को इधर। अब आप लगाओ 100 डिग्री का एंगल। डन, इस पॉइंट से हो गया हमारा काम। अब ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है, ये 90 से थोड़ा सा ज्यादा का एंगल है।
अभी 100 डिग्री है और ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये है बी डैश। ठीक है, अब सेम स्टेप मैं करूंगा सी के लिए। पहले ये करेंगे, फिर इसको मेजर करेंगे, फिर इसका एक ग्राफ आएगा। बी होना चाहिए सी की लाइन में। ठीक है भाई, बी होना चाहिए सी की लाइन में, तो इधर कहीं बनेगा। अब हम रखेंगे डी। अब हम लेंगे 100 डिग्री का एंगल। ठीक है बेटा, अभी हो गया हमारा सी डैश। ठीक है, नेक्स्ट, अब आप नेक्स्ट बताओ। अब एक ही बारी आ गई। अब एक ही मेजरमेंट। अच्छा, अब ए लगेगा बी की लाइन में ना, कहीं यहाँ पे लगेगा, देखो इधर कहीं। ये तुक्के भी होते हैं, आपको अंदाजा भी लगाना होता है देखो, अगर आपको अपना काम आसान करना है तो। वरना आप करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये बन गया बेटा हमारा ए डैश। अब देखो, अब हमें करनी है डायग्राम ज्वाइन। थोड़ी सी आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी क्योंकि भाई जाहिर सी बात है 100 डिग्री की रोटेशन है। 90 की होती तो परफेक्ट चीज दिखती। हाँ, ट्राइंगल में कोई फर्क नहीं आएगा, ट्राइंगल वैसे ही दिखेगा आपको। ये लो भाई, बन गई। यार फिजिकल का भी कुछ बताया नहीं। कुछ वो केपी के पंजाब में अलग टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट अलग कोई ड्रामे कर रही है, तो अभी देखो, तो दुआ करो जल्दी खुल जाए तो इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगी प्रिपरेशन। अब आप देखो बेटा, ये आपका था ट्राइंगल ऑब्जेक्ट, ये वाला आपका ऑब्जेक्ट था। ये आपकी बन गई इमेज दैट इज रोटेटेड 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट द पॉइंट -1, 1। ये आपको पता चल गया। डन है। अच्छा, कोई बच्चा मुझे 90 डिग्री क्लॉकवाइज वाले की जो हमने पिछली डायग्राम ड्रॉ करी थी उसके कोऑर्डिनेट्स बता सकता है? जो हमने सबसे पहली डायग्राम ड्रॉ करी थी, मुझे तुम उसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? मैं तुम लोगों को सेंटर ऑफ रोटेशन निकालना सिखाता हूँ। हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ रोटेशन। मुझे उस डायग्राम के कोऑर्डिनेट्स बता दो जरा, जो फर्स्ट वाली डायग्राम थी ना, कोऑर्डिनेट्स बता दो। हाँ बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? अगर आप लोग कोऑर्डिनेट्स बता देते हो तो अच्छी बात है, इसका मतलब आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, वरना आपने ड्रॉ नहीं करी है। मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए हैं, जो पहली डायग्राम हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज बनाई थी, मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इमेज के, ऑब्जेक्ट के नहीं, मुझे इमेज के चाहिए, वरना फिर मुझे खुद निकालने पड़ेंगे। जो मैं निकाल लेता हूँ।
यही आ रहे हैं देखो, 3 - 3, 5 - 3 एंड 3 - 5, ये वाले आ रहे हैं देखो भाई। जैसे कैमरा ओपन है वो बंद कर लो। अच्छा अब देखो बेटा, ये मैट्रिक्स मेथड जो मैंने यूज किया ना, देखो ये जो मेथड मैंने यूज किया ना, ये मैट्रिक्स मेथड है। ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स से भी आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, लेकिन ये हम पढ़ेंगे लास्ट में भी। तो भाई ये है बी सी ए। अब ये हो गया हमारा ए डैश, ये हमारा बी डैश और ये हमारा सी डैश। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है। अब बेटा देखो, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये इमेज बनी है आपके पास। एग्जामिनर आपको कहेगा डिस्क्राइब दिस ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्क्राइब दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप मुझे बताओ, क्या ये रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है क्या? बताओ बेटा, क्या ये रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है? यस और नो में आंसर करो। नहीं है ना ये। अब ये रोटेशन है। अच्छा, अब रोटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले आपको बताना पड़ता है इट्स अ रोटेशन। अच्छा, फिर आपको डिस्क्राइब करना होता है उसका डायरेक्शन, फिर आपको डिस्क्राइब करना होता है उसका सेंटर ऑफ रोटेशन। देखो, रोटेशन तो मैंने इसको बता दिया, ये रोटेशन है। ना मुझे डायरेक्शन का आइडिया है, ना मुझे सेंटर ऑफ रोटेशन का आइडिया है। यस और नो? तुक्का नहीं मारना बेटा, पक्का काम चाहिए आपको। तुक्के नहीं मारने, सीखो कि कैसे बताते हैं ये। तुक्के नहीं मारने, सीखना है। अब सुनो, सबसे पहले तुम लोगों को वो याद है, हमने लोसाई में करा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर याद है? अच्छा, अब हमें बनाने दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डिसाइड कर लो कौन से कोऑर्डिनेट से बनाए। ए से ए डैश बना सकते हो, बी से बी डैश बना सकते हो, सी से सी डैश। दो सेट्स मुझे बता दो कहां से बनाए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे अभी हम। ए से ए डैश, बी से बी डैश भी हो सकता है, सी से सी डैश भी हो सकता है। दो सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, मतलब ए वाला, बी बी वाला। तो दो बताओ मुझे कौन से दो। ए और बी ले लेते हैं, चलो ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन ट्राई करेंगे, ठीक है ना? अच्छा भाई, ये है कंपास की फुल लेंथ। क्या करूं, थोड़ा सा कम कर दूं? आपको पता है मोर देन हाफ पे बनता था, इतना कर लो। अच्छा अब देखो, एक आर्क लगाओ इधर, तो एक आर्क लगाओ इधर। अब सेम उस पॉइंट पे चले जाओ, एक आर्क लगाओ इधर, एक आर्क लगाओ इधर। वो ज्वाइन करवाते हैं अभी, चलिए। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करवा दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया ए एंड ए डैश। अब हम करते हैं बी और बी डैश वाला, सही है? ये हम सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड कर रहे हैं बेटा।
आप मुझे जरा चेक करना कि भाई हमारा है कौन सा। ये वाला। अब आप बताओ दोनों सेट करना पड़ेगा पहले। तो जब मैं इसको क्लियर बना दूं साफ सुथरा करके, तो ये ना कंफ्यूज करेगा। ये तो चलो इसका है, ये वाला तो पता चल गया भाई ये किसका था। ये वाला ए का था ना हमारा। ये तो हमारा ए का है, ठीक है भाई। ये तो है हमारा ए का। इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा क्यों बनी जा रही है भाई? एक्स्ट्रा बनी। अब सही है, ये तो ए का हो गया। देखो बेटा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है। मैं दोबारा से बता देता हूँ बाइसेक्टर। ये देखो, ये बाइसेक्टर होता है। आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पर रखा है कंपास। पहले बी और बी डैश का बना देता हूँ। ये देखो, दोबारा से देख लो, जिन बच्चों को कंफ्यूजन है। इसको 6 का नहीं बनाना ना, इसको 3 का बनाना है। आपने 6 और 3 के बीच में से बनाना है। तो मैं इसको 5 का बना देता हूँ। देखो, एक आर्क आप लगाइए इधर ऐसे, एक आप चले जाओ इधर और लगा दो ऐसे। याद आया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? अब समझ आ रहा है? बी और बी डैश, ए और ए डैश, ये कोऑर्डिनेट देख के लेना। अच्छा, अब आप सेम ये चीज पीछे रिपीट करो। ये तो हमें मिल गया एक्सेस पे, इस पे लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं ए और ए डैश की बात करते हैं। इसमें मैं लाइन नहीं बना रहा, यूजर से एक्सेस बना हुआ ऑलरेडी। ए और ले लेते हैं ए डैश। हाँ, मैं उसको कर लूंगा ना। हाँ, मैं थोड़ा सा कम कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ रखकर एक आर्क लगा दिया ऐसे, और इसको और घुमा देते हैं। कहीं भी मीट करेगा ना, तंग करेगा। अब हम ले गए यहाँ पर और एक आर्क लगा दिया ऐसे, ठीक है। अब सेम काम यहाँ करते हैं। यहाँ लगाया एक आर्क, लंबा आर्क इसका रखेंगे ताकि ना ही कंफ्यूज ना करें। तो आ जाओ भाई। सही, अब हमें मिल गया पॉइंट्स। इस पॉइंट से हमें लगाना है इस पॉइंट। अब देखो कहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे। एक ये रहा, एक ये रहा आपका। एक ये रहा, एक ये रहा। कहाँ दोनों मीट कर रहे हैं देखो। तो यही नहीं था आपका सेंटर ऑफ रोटेशन जो आपने पहली वाली डायग्राम में बनाया था? क्या यही आपका सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं था जो फर्स्ट डायग्राम में हमने बनाया था? तो ये देख लो, अब आप लिख दो सेंटर ऑफ रोटेशन इज 0,0। अब रोटेशन चेक करनी है तो रोटेशन बता दो भाई। अब रोटेशन देख लो यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक का अगर बनता है, ये रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है?
क्लॉकवाइज। ठीक है, डन। तो आज आपने देखो जो जो चीजें फाइंड करनी थी वो आपने ये करी। पहली चीज आपने करी क्लॉकवाइज की 90 डिग्री और 100 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज की 90 डिग्री, तो आप 270 भी कह सकते हो क्लॉकवाइज, और आपने 180 डिग्री की। अच्छा, फिर आपने सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड करने का तरीका देखा, फिर आपने डिस्क्राइब करने का तरीका देखा इसका। अच्छा, फिर मैंने आपको एक तरीका बताया कि जब भी आप सेंटर ऑफ रोटेशन तक कोई भी पॉइंट मार्क करो तो ऊपर और नीचे एक लाइन बनाकर आप चेक कर सकते हो कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ये भी आपने चेक करी चीजें। यही आपकी देखो यही है रोटेशन बस। तो आज हमने रोटेशन जब पढ़ी है ना, हम इनलार्जमेंट करेंगे कल, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको ये चीजें और क्लियर करता जाऊंगा। ये रिकॉर्डिंग, पिछली रिकॉर्डिंग और उससे पहले रिकॉर्डिंग, आज तीनों रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएंगी बाय द मिड नाइट, तो आप तीनों एक दफा और देख लेना। फिर भी कंफ्यूजन होगी तो मैं और क्लियर कर दूंगा आपको, क्वेश्चंस के बाद मैं बहुत तरीके से क्लियर करूंगा इसको। ठीक है बेटा, तो आज हमारी क्लास इधर ही अब एंड करेंगे हम, और इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे कल सेम टाइम पे। तब तक के लिए आप लोगों को सबको अल्लाह हाफिज।